नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फ़ौज के मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी की रिकॉर्डिंग का मामला क्या है, ये रिकॉर्डिंग करने वाले कौन थे, जब ये रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो उस वक्त असल में क्या हो रहा था, ये जो पूरा खेल है ये खेल किसने रचाया और इस खेल के 3 मरकजी किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आसिफ अली जरदारी की फौज के मुतल्लिक रिकॉर्डिंग का मामला क्या है और आपको एक गर्मा गर्म टेलीफोन कॉल की कहानी भी सुनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो टेलीफोन कॉल है ये एक ऐसे वक्त में की गई जब ये इतलात सामने आई कि आसिफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों यानी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करके एक डील कर ली है और इस डील के बदले में उन्होंने ना सिर्फ अपने मुकदमात बल्कि पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है उसके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें भी रिलीफ हासिल कर लिया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जिन पर करप्शन के संगीन इल्जामात थे और यह तासुर था कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, अब उन संगीन इल्जामात वाले केसेस में भी उनको जमानतों पर जमानतें मिल रही हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत के खिलाफ मुकदमात थे वो भी अब ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर स्टक हो गए हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने जो शरीफ खानदान के मुतल्लिक बयान दिया उसको भी इसी पस मंजर में देखा गया, यानी वो बयान जिसमें बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि सिलेक्ट होना ये असल में लाहौर के एक खानदान का ट्रेंड है, क्योंकि यही वो खानदान है जो पिछले कई अशरों में मुसलसल सिलेक्ट होता आया है और मेरी रगों में इस वक्त कोई सिलेक्ट वाला खून नहीं है और हमने तो पहले भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनका ये जो बयान है इससे भी ये तासुर लिया गया कि बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने एक राब्ताकारी के जरिए डील की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस डील के नतीजे में उन्होंने अपने लिए फवायद हासिल किए हैं और पीडीएम को इस पूरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहां अहम तरीन मामला यह था कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर वाला मामला था उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी इस तरह से आमने सामने आए जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी और पीपल्स पार्टी ने अपने 21 और एएनपी और बीएनपी बेंगल के मिलाकर 25 सेनेटर्स की एक गेम प्लान की, जबकि दूसरी जानिब नून लीग ने अपने सेनेटर्स, जेयूआई के सेनेटर्स और कुछ दीगर जमातों को मिलाकर यह दावा किया है कि उनके पास 26 सेनेटर्स हैं। इस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो एक फिगर था उससे ज्यादा फिगर हासिल करने का दावा किया है और उनका यह कहना है कि इस वक्त उनके पास सेनेट में 26 जो उनके इत्तेहादी हैं उनको मिलाकर उनके अरकान की तादाद है, इसलिए सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है वो नून लीग का ही होना चाहिए। अब इस सूरत हाल में एक कॉल की गई और वो जो कॉल थी उसके दौरान बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई और ये जो कॉल थी ये मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को की और उन्हें एक ऐसे मामले पर कायल करने की कोशिश की जिस पर आसिफ अली जरदारी नाराज हो गए और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को 3 अहम मामलात पर खरी खरी सुना दी। इनमें मौलाना ने आसिफ अली जरदारी से पहली तजवीज़ जो उनके सामने रखी थी वो तो ये थी और इस पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी को कायल करने की भी कोशिश की कि सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का हक है, लिहाजा पीपल्स पार्टी ये जो जंग एक लड़ रही है कि सेनेट में अपना वो अपोजिशन लीडर लेकर आए, इस जंग से पीछे हट जाए और नून लीग को अपना अपोजिशन लीडर लाने दिया जाए। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने एक तरह से यह मुतालबा भी किया कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जो दीगर कायदीन हैं वो नून लीग और मरियम नवाज के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जो है वो रोकें। अब इस पर
जो पीपल्स पार्टी के जराए हैं उन्होंने बताया है हमें कि आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को 3 ऐसे जवाबात दिए जो मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थे और वो उन पर हैरान रह गए और उनको ये तवक्को नहीं थी कि आसिफ अली जरदारी जो है उनके साथ इतनी हार्श टोन में बात कर सकते हैं। अब ये जवाबात क्या थे वो भी आपको मुख्तसरन बता देते हैं। एक तो आसिफ अली जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी के जराए के मुताबिक, मौलाना साहब पहले तो आप हमें यह बताएं कि आप नून लीग के सरबराह हैं या JUI के सरबराह हैं, क्योंकि लगता ऐसा है कि आप नून लीग के मफादात की तर्जमानी कर रहे हैं, हालांकि PDM के सरबराह के तौर पर आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी का दूसरा जवाब यह था कि नून लीग हमें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग ना सिखाए और हमें बुजदली के ताने ना दिए जाएं। हमने इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी जंग लड़ी है, हम इस किस्म की जंग जीते भी हैं और इस जंग में हमने बहुत ज्यादा जख्म खाए भी हैं। और उनका तीसरा जवाब यह था कि पीपल्स पार्टी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर वाले मामले से पीछे हटाने की कोशिश ना की जाए। इस हवाले से हमें जो एक इनडायरेक्ट पैगामात दिए जा रहे हैं जो कि आसिफ अली जरदारी के बकौल धमकी आमेज पैगामात हैं कि हम अकेले भी यानी पीपल्स पार्टी को हटाकर भी, पीपल्स पार्टी को PDM से निकाल कर भी ये तहरीक आगे बढ़ेगी जैसे कि मरियम नवाज ने कहा था, और JUI और नून लीग मिलकर PDM की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमें इस किस्म के पैगामात ना पहुंचाए जाएं और अगर ऑपोजिशन लीडर के मामले पर किसी ने बात करनी भी है तो PDM के इजलास में की जाए और इस तरह के पैगामात भिजवाकर हमसे यह तवक्को ना की जाए कि हम इस पूरे मामले से पीछे हट जाएंगे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि फौज के मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी की रिकॉर्डिंग का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है ये एक ऐसे इजलास में की गई कि जहां पर हुकूमत गिराने के हवाले से और फौज के मुतल्लिक 2 खतरनाक प्लान पेश किए गए और इनमें से एक प्लान तो ऐसा था जिसका ताल्लुक बराह रास्त फौज से यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से था, और ये जो प्लान था इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी को कायल करने की कोशिश की गई और मियां नवाज शरीफ ने बड़ा जोर दिया कि ये जो पूरा प्लान है फौज के मुतल्लिक इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान भी उस वक्त पूरी कोशिश करते रहे कि आसिफ अली जरदारी को इस प्लान पर कायल किया जाए। और वो प्लान ये था कि ये जो PDM का लॉन्ग मार्च होना था 26 मार्च को, उसमें आसिफ अली जरदारी को यह कहा गया कि अगर आप इस वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफे नहीं देते, अगर आप सिंध असम्बली से इस्तीफे देने के हक में नहीं हैं, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आप PDM के साथ चलें। और वो ऑप्शन ये है कि ये जो फैजाबाद धरना लाया जाएगा, फैजाबाद धरने के बाद 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद इसका रुख जो है वो रावलपिंडी की जानिब मोड़ दिया जाएगा और फिर JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जो तमाम कारकुन फैजाबाद में इकट्ठे होंगे वो मिलकर जाकर GHQ पर धरना देंगे। अब यहां से आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ बातें की जिनको रिकॉर्ड कर लिया गया, और वो बातें क्या थी वो भी आपको मुख्तसर तौर पर बताते हैं और उनके जो 3 अहम तरीन पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट, या आप सीधे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि फौज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखें, मैं तो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट से जंग में अपनी अहलिया को खो चुका हूं, यानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी है। और उन्होंने ये तासुर दिया कि ये जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई है ये उनकी यानी बेनज़ीर भुट्टो की जो इस्टेब्लिशमेंट से जंग थी उसके नतीजे में उनको अपनी अहलिया को खोना पड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो इससे पहले भी जेल काट चुके हैं और इस वक्त चूंकि उनका एक ही बेटा है और उनको अपने बेटे बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा खदशात हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियां साहब, आप मुझे बुजदली के ताने दे रहे हैं, मैं बुजदिल ही सही, मैं एक कमजोर आदमी ही सही, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह से जंग नहीं करूंगा जिस तरह की जंग आप मुझसे करवाना चाहते हैं, यानी जिस तरह से आप चाहते हैं कि मैं जाकर GHQ के सामने धरना दे दूं और मेरे पास इस धरने का कोई ऐसा जवाब भी नहीं है
कि मैं इस वक्त इस तसादुम को इस नहज पर लेके जाऊं और इसके साथ साथ मैंने खुद को भी और अपने खानदान को और अपने बेटे की सिक्योरिटी को भी देखना है। अब आसिफ अली जरदारी ने जब ये अल्फाज कहे तो उसके बाद इस इजलास के बारे में अब ये एक हैरानकुन मामला सामने आया है और एक हैरानकुन बात ये सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी के ये जो फौज के मुतल्लिक ये सारा बयान था कि उनके बेटे को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो सकते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से इस किस्म की कोई जंग नहीं करना चाहते, इस बयान को उनको रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि हमारी जो बात हुई है पीडीएम के जराए से, खास तौर पर पीपल्स पार्टी के जराए से, तो उनका यह कहना है कि ये पहले से तय किया गया था कि पीडीएम के इजलास में किसी भी रहनुमा का जो बयान होगा, जो खिताब होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन अब या तो नून लीग के किसी रहनुमा ने उस इजलास में अपने मोबाइल फोन से ये रिकॉर्डिंग की है या इसको इनडायरेक्टली ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया है। और अब राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट और फौज के मुतल्लिक जो बातें की अपने खिताब में, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और ये रिकॉर्डिंग जो है वो पेश भी की जा सकती है। यानी ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट आसिफ अली जरदारी को एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जिसके बारे में आसिफ अली जरदारी का तासुर यह है कि उन्हें इनडायरेक्टली धमकाने के पैगामात दिए जा रहे हैं। और हमारे जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को जब ये पता चला है और जब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो बयान जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था, तो इस पूरे मामले पर पीपल्स पार्टी भी बड़ी बरहम है